क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल किसे कहते हैं? इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जब उन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स की शुरुआत की थी तो वो फेलियर पे फेलियर देखे जा रहे थे। उनकी एक भी रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो रही थी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उनके सारे रॉकेट ब्लास्ट हो गए। उनकी हालत इतनी बेकार हो चुकी थी कि उन्हें रेंट पर रहना पड़ रहा था। इस सिचुएशन को देखने के बाद इलॉन मस्क ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने बोला कि इस बार मैं एक और रॉकेट लॉन्च करूंगा, और चौथी बार उन्होंने सक्सेसफुली अपनी स्पेसएक्स की रॉकेट लॉन्च कर दी। इसे देखते हुए नासा ने इलॉन मस्क को $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बुरे से बुरे सिचुएशन में अपने आप को संभालना जानते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। भागने की बजाय वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रीफर करते हैं। लेकिन बचपन से कोई भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे अच्छी बॉडी के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अच्छे हेल्थ के लिए हमें अच्छी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल बनने के लिए हमें कुछ हैबिट्स को फॉलो करना होगा। ऐसे हैबिट्स जो हमें हेल्प करेंगे एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल बनने में। इस वीडियो में मैं आपसे 5 मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल के हैबिट शेयर करूंगा, जिससे आप एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता ऐसा पंछी है जो कि 70 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन 70 साल तक जिंदा रहने के लिए उसे एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि 40 साल के बाद ईगल की जो चोंच होती है वो मुड़ जाती है। उसके पंजे बहुत कमजोर हो जाते हैं और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता। अब यहाँ पे ईगल के लाइफ में 2 रास्ते होते हैं। पहला कि वो ये एक्सेप्ट कर ले कि अब वो शिकार नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, या फिर दूसरा उसे एक ऐसे पेनफुल चेंज से गुजरना होगा जिससे वो आगे 30 साल और जी सकता है। इस पेनफुल प्रोसेस के लिए ईगल को 150 दिन लगते हैं। इसमें वो एक ऊंचे पहाड़ पे जाके पत्थर पे अपनी चोंच मारता है, और ये तब तक अपनी चोंच मारता है जब तक कि उसकी चोंच टूट ना जाए। कुछ दिनों बाद उसकी नई चोंच वापस आ जाती है और नई चोंच बहुत मजबूत होती है। वो अपनी नई चोंच से अपने पंजों को उखाड़ देता है और इंतजार करता है कि उसके नए पंजे आए। नए पंजों के आने के बाद वो अपने पंजों से अपने पंख को उखाड़ने लगता है, जिससे उसके पास हल्के नए पंख आ जाए, जिससे वो उड़ान भर सके। और 150 दिन के इस पेनफुल प्रोसेस के बाद ईगल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो आगे 30 साल और जी पाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला पक्षी बन जाता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने अंदर चेंजेस लाए, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं और खुद को बदलते हैं। अगर हम चेंजेस नहीं लाएंगे हम कभी भी एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बन सकते। दोस्तों, आपको पता है कि जब बारिश होती है तो सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए घोंसले ढूंढते हैं, लेकिन ईगल इकलौता पंछी होता है जो कि बादलों के ऊपर उड़ता है, जिससे उसे बारिश से बचने की कोई जरूरत नहीं होती। नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन को ये पता होता है कि उसकी क्या बाउंड्रीज है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे कब किसे हाँ बोलना है, किसे ना बोलना है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम एक काम को करने जाते हैं तो उसके चलते हम दूसरे काम नहीं कर पाते, लेकिन जो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है उसे ये पता होता है कि उसे कैसे करना है, जिसकी वजह से वो अपने सारे काम को पूरा कर पाता है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन को उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसे पता होता है कि जो काम वो कर सकता है उसके लिए वो हाँ बोलेगा, और जो काम वो नहीं कर सकता उसके लिए वो ना बोलेगा। नंबर 3, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस एक ऐसी चीज है जो कोई भी इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सैक्रिफाइस करता ही करता है। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो पढ़ने के लिए कोटा चले जाते हैं। वो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और एंटरटेनमेंट से अपने आप को दूर रखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं अगर ये 2 साल उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की तो उनका एडमिशन IIT कॉलेज में हो जाएगा, जिसके बाद उनकी पूरी लाइफ इजी हो जाएगी। अगर वो ये 2 साल का सेक्रीफाइस नहीं देंगे तो शायद उनकी पूरी लाइफ गरीबी में बीते। ठीक ऐसे ही जो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो सेक्रीफाइस देने से कभी पीछे नहीं हटता। उसे ये पता होता है कि आज अगर मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो यही चीज कल मेरे लिए
एक वरदान बन के आएगी। नंबर 3, दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन द थिंग्स दे कांट कंट्रोल। मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन उस चीज पे अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हो और एक लंबी ट्रैफिक में फंस गए तो कई लोग फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत जोर से हॉर्न बजाने लगते हैं। अब एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन ये जानता है कि हॉर्न बजाने से ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा बल्कि नॉइज पोल्यूशन होगा, इसलिए वो उस चीज को करने में बिलीव नहीं रखता जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो हमेशा उस चीज को करने में बिलीव रखता है जिसे वो कंट्रोल कर सके। ट्रैफिक में फंसे होने पे हॉरर मारने से हम ट्रैफिक से निकल नहीं सकते, लेकिन हम एक दूसरा रास्ता चूज करके एक जैम वाली ट्रैफिक से बच सकते हैं। एक रिसर्च में ये पाया गया है, जो लोग उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लोग बहुत ही खुश टाइप के इंसान होते हैं। इसलिए एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए आपको हर चीज पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस चीज पे फोकस करना चाहिए जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 4, सेल्फ लव। सेल्फ लव ये एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट्स होते हैं। वो दूसरे के ओपिनियन की बजाय खुद से प्यार करते हैं। दूसरे आपको क्या बोलते हैं वो उनसे मतलब नहीं रखते, बल्कि वो सेल्फ लव करते हैं। कई बार हम दूसरों की बातें सुनते हैं, उनकी बातें सुन के डीमोटिवेट होते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि हम पतले हैं, हम मोटे हैं, या फिर हम जो चीज कर रहे हैं शायद उसमें हम सफल ना हो पाए। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन इन चीजों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो खुद पे बिलीव रखता है और सेल्फ लव करता है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए आपको अपने अंदर सेल्फ लव को बिल्ड करना होगा। और फाइनली नंबर 1, दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। हम में से 95% लोग हैं जो कि अपने पहले फेलियर के बाद ही गिव अप दे देते हैं। एक स्टडी से ये पाया गया है, इंडिया में जितने भी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग के 2 से 3 साल में 95% स्टार्टअप खत्म हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि अपने फर्स्ट फेलियर के बाद वो उस चीज पे गिव अप दे देते हैं। लेकिन एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने फेलियर पे गिव अप नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि फेलियर एक जरिया होता है हमें सिखाने का। अगर हम किसी चीज में फेल हो रहे हैं तो हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने फेलियर से ओवरकम हो सके। हम दूसरों को देख के वो चीजें सीखते हैं और फिर ट्राई करते हैं, लेकिन जब हम फेल हो जाते हैं तो हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर आप उस पर्सन को देखोगे जिसने स्टार्ट किया है, वो भी अपने लाइफ में कई बार फेल हुआ रहेगा, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी गलतियों को एनालाइज किया और उससे सीखा और फिर आगे बढ़ा। तो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन की ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो पहले फेलियर से हारता नहीं है, वो उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। ये थे वो 5 हैबिट्स जो आपको एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल के हैबिट्स के बारे में जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।